नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल महादेव इंडिया। तब से हमारे देश में जब से दोस्तों ये कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है, तब से हमारे देश के हम हिंदुस्तानी लोगों के अंदर में योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के और आज के टाइम में हमारे जो पूर्वजों की जो हमारी देन है उनकी तरफ कुछ ज्यादा ही हम हिंदुस्तानियों का रुझान बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, हम हिंदुस्तानी काफी लोग बोल रहे हैं कि हर तरह की काढ़ा पियो, ये करो वो करो। तो मतलब कि आयुर्वेद जो हमारे पूर्वज की हमारी संस्कृति रही है उसके तरफ हम हिंदुस्तानियों का रुझान कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। उनके प्यार आज के टाइम में उमड़ के आ रहा है। जाहिर सी बात है, हर कोई हम हिंदुस्तानी अपने सेहत को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के हर कोई अवेयर है, हर कोई जागरूक है। ऐसे वक्त में हम महादेव इंडिया का ये फर्ज बनता है कि आज के वक्त में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं कि हम भारत विश्व को कुछ अगर देना चाहता है तो योग देना चाहता है, भारत अगर विश्व को कुछ देना चाहता है तो वो हम भारत गिफ्ट करना चाहता है। तो जो रोग हमारे देश में फैली चल रही है, पूरे हिंदुस्तानी, ना सिर्फ हिंदुस्तानी, पूरे विश्व को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनके सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आज हमारे महादेव इंडिया के स्टूडियो के इस मंच पर हमारे साथ मौजूद है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित माननीय श्री योग गुरु श्री राकेश पांडे जी। दोस्तों, इनके बारे में आपको और डिटेल में हम बताएंगे आज इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महादेव इंडिया के कार्यक्रम में। आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत। आपने योग के माध्यम से समाज को अग्रसर करने का जो मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं वो भी बहुत काबिल तारीफ है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो प्रश्न हो उसका समाधान अच्छे से अच्छे दे सकूं और समाज को अधिक से लाभ दे सकूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, कुछ योग के माध्यम से उनके हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। रियल में आप बहुत ही बेहतर, आप हमारे लिए यहाँ पे वेलकम है। सबसे पहले शुरुआत हमारा जैसा कि कार्यक्रम होता है उसका हमारा पहला सवाल हर किसी से ही होता है, 2 मिनट में आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को परिचय कराएं। देखिए, योगी अपने आप में, योग होना ही अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता दूं, मैं सूरत रहता हूं और योग के फील्ड में 2007 से ही मैं निरंतर प्रयासरत हूं। अब्दुल कलाम जी के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में मुझे गोल्ड मेडल मिला। मैं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय से MA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सूरत में लाइफ लाइन योगा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं संस्थापक हूँ, जो पूरे देश में विभिन्न रूप में योग को विस्तार देने के लिए, योग के द्वारा समस्याओं का समाधान देने के लिए कार्य करता है। जी सर, दोस्तों जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपको पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये फोटो तस्वीर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको सम्मान किया गया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में योग के क्षेत्र में अगर किसी को गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा से, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रीमान राकेश पांडे जी। यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वांचल, पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिस क्षेत्र को, जो हमारी पूर्वजों की संस्कृति रही है, जो हमारे पूर्वजों का वरदान हमारे लिए साबित रह चुका है योग, उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो उस योग को ये संजोए हैं और युवा पीढ़ी में योग के माध्यम से संचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, आपका अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे योग से रिलेटेड ही, कि जिस तरीके से हम एक स्वस्थ इंसान होता है, एक स्वस्थ इंसान के लिए योग कितना जरूरी होता है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए। देखिए, योग वैसे ही जरूरी है। अभी नॉर्मल हम ये समझते हैं कि हमें कुछ बीमारी हो गया तो हमें योग करना चाहिए। वास्तव में बीमारी के बाद योग नहीं है। योग एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग हमारी एक जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है हमारी। यदि हम योग करें तो रोग नहीं होगा। यहाँ तक तो मैं कहता हूँ कि योगी के लिए रोग नहीं, रोगी के लिए योग नहीं। हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो हमें संभल के योग करना पड़ता है। और यदि हम योग करते हैं तो बीमारी हमारे पास आते ही नहीं है। तो सुरक्षा कवच के रूप में हमें योग करना चाहिए, समाधान नहीं। यदि रोग हो गया तब तो करना ही योग है समाधान के रूप में, लेकिन पहले करे तो बीमारी आएगा नहीं पास में। जी जी जी, आप जिस तरीके से आपके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली कि आपका कोई ट्रस्ट चलता है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से योग के माध्यम से, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं। आपका ट्रस्ट का मकसद क्या है? हालांकि आप योग से, जाहिर सी बात है, योग ही आप फैलाना चाहते हैं, आप लोगों का काम किस तरीके से होता है, आपका जो ट्रस्ट है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए, लाइफ लाइन योगा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसकी शुरुआत सूरत से ही हुई और ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि योग के माध्यम से
ये वास्तविकता है कि योग के माध्यम से 99% समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। चाहे वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का बात हो, योग से चिकित्सा की बात हो, सामाजिक सुधार की बात हो, नशा मुक्ति का बात हो, देशभक्ति की बात हो, अनेक क्षेत्रों में योग एक क्षेत्र में बटा हुआ नहीं है। योग के माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। पूरा विस्तृत क्षेत्र है और हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। हम सूरत में वहाँ बाल सुधार गृह है, जहाँ अपराधी बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। विकलांग बच्चे हैं, विकलांगशाला है, वहाँ भी जाकर उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वृद्धाश्रम में जाकर ट्रेनिंग देते हैं। गाँव में जाकर के वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और स्कूलों में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे अच्छा हो, व्यक्ति को बच्चों को याद करने की शक्ति कैसे बढ़े, इसके लिए भी जो बीमार हो गया तो चिकित्सा के रूप में भी योग से अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं, जिसको एलोपैथी कहता है कि लाइलाज है। ऐसी बीमारियां भी योग से मेरे हाथों से ठीक हुई है। श्रेय मैं योग को ही दूंगा, लेकिन यश मुझे मिला है। जैसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी इसके द्वारा, योग के द्वारा ठीक हुई है। हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एलोपैथी का अन्य चिकित्सा का सलाह नहीं लिए, अन्य चिकित्सा का भी सलाह लिए हैं, लेकिन योग उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जी जी, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान है तो मतलब कि अगर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आप योग कर सकते हैं, जिससे आप अपने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे योग को ले सकते हैं। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप खाना खा रहे हो तो आप पानी ना पियो, जाहिर सी बात है पानी पियो, बट उसके साथ में पानी भी जरूरी है जितना खाना जरूरी है। इसी तरीके से बात कर रहे हैं योग की, जितना आपके लिए एलोपैथी आप करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट साथ में योग को डेफिनेटली करना चाहिए। अगला जिस तरीके से आपने बोला सर कि हम कैंसर के लोगों को भी सही कर चुके हैं, तो इस तरीके से दैट मीन्स की जो एक तरीके से देखा जाए कि मैक्सिमम कैंसर के जो रोगी होते हैं वो बहुत ही कम ही ऐसे होते हैं जो कि बच पाते हैं। आज के टाइम में कैंसर के रोगियों के कोई भी इंसान होता है उसको कैंसर हो सकता है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैंसर ना हो? और अगर ये किसी व्यक्ति को जो हमारे वीडियो को देख रहे हो, भगवान न करे ऐसा किसी को हुआ हो, बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो जिसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हुई हो, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कैंसर जो है हमारे सेल के ऊपर निर्भर, सेल हमारा नियमित रूप से चयापचय क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। सेल मरते हैं और नया जन्म लेते हैं, यह एक सिस्टम के अनुसार चलता रहता है, तो आप स्वस्थ हैं। यही जो अनियमित हो जाता है तो वो बीमारी जो है गांठ बना लेती है, और ये गांठ जो ठीक नहीं होता है वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन इलाज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, क्योंकि उसका जब काट छाट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और फैल जाता है। योग क्या करता है कि वो हमारे सेल जो है डिसबैलेंस हुए हैं उसको बैलेंस करने के सिस्टम को विकसित करता है, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को विकसित करता है। हमारे जिस कारण से एक तनाव, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तनाव जैसे है, जैसे आप कोई चैन है, चैन को आप खींच रहे हैं तो चैन कहाँ से टूटेगा? जहाँ से कमजोर कड़ी होगा। उसी तरह से हमारे शरीर में तनाव, एक तनाव टेंशन एक है, उसके चलते व्यक्ति की आंख की रोशनी कम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, बीपी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। कारण एक हो सकता है टेंशन। यदि हम टेंशन को, तनाव को दूर कर दिए, तनाव मुक्त उसको जीवन जीना सिखा दिए, तो वो उस कारण को ही दूर कर लिया तो बीमारी अपने आप ठीक हो गई। एक उदाहरण दिया। उसी प्रकार से उस बीमारी में जिस कारण से उसको ठीक करने में बहुत सारे आसन उपयोगी होते हैं, बहुत सारे प्राणायाम उपयोगी होते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, उस प्रकार के उनको भावनात्मक चिकित्सा देते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो वो व्यक्ति धीरे 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 बीमारी से बाहर निकलने लगता है। जो सिस्टम डिसबैलेंस हुआ वो बैलेंस होने लगता है। जी जी। अभी आज के वक्त में कोई भी इंसान हो, मैक्सिमम 10 में से 8 लोग रोगी हमारे देश में ऐसे पाए जा रहे हैं जिन्हें डायबिटीज, जो कि जिसे हम शुगर, मधुमेह रोग कहते हैं, मैक्सिमम लोगों को इसकी बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है। बहुत लोगों का हमारे पास रिक्वेस्ट भी आया था कि डायबिटीज के बारे में और बात करिए, तो इसलिए मैं डायबिटीज के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। डायबिटीज का जाहिर सी बात है, जिसको रोग हो जाता है वो सबसे पहले एलोपैथी पे ही ज्यादा फोकस करता है, ना कि योग पे करता है। लेकिन योग के माध्यम से हम डायबिटीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इन शॉर्ट में आप थोड़ा 2-3 लाइन में हमें बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा, जिनको भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनको या परिवार में, और देश में भी सबसे कैपिटल के रूप में हमारा देश हो गया डायबिटीज में, तो ये में इस बात में हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी नहीं है जिसको दवाइयों से ठीक किया जाए। हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक तरह की ग्रंथि है जो अपना स्राव छोड़ती है तो विशेष अंग में छोड़ती है, जैसे अश्रु ग्रंथि आंख से निकली आंख में आएगी, लाल ग्रंथि मुंह में आएगी। लेकिन कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपना रस सीधे ब्लड में ही छोड़ती हैं।
ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस सीधे ब्लड में छोड़ती है उसको ही हम हार्मोन्स कहते हैं। ऐसे ग्रंथियों को वहाँ के अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, उनके रस को हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। डायबिटीज भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, और कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है शरीर के अंदर तो हार्मोन डिसबैलेंस होता है, वो थायराइड हो या डायबिटीज व इस प्रकार के कई बीमारियां हैं। तो उसमें हमें करना क्या चाहिए, हमें पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकल रहा है उसको बैलेंस करने वाले आसन करने चाहिए, जैसे बटरफ्लाई हो गया, मंडूक आसन हो गया, और बहुत सारे आसन हैं। प्राणायाम में कपालभाति हो गया, और वहाँ कचरा पेट में न जमा हो, इस कारण से उस व्यक्ति को जो है एनिमा या संप्रचालन भी सीख लेना चाहिए जी। बहुत सारे प्रयोग हैं। तो उनको जिस तरीके से अभी मैं बात करूंगा, डायबिटीज हो गया आपका, इसी तरीके से आपका बीपी की बात करें हम, ब्लड प्रेशर की, ये भी काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, एक सामान्य सा सिद्धांत है योग में कि बीमारियों का मूल कारण, अधिकांश कारण भावनात्मक है। 3 प्रकार की बीमारी होती है, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक। तो योग का ये मानना है कि अधिकांश भावनात्मक बीमारी मानसिक में ट्रांसफर होती है, फिर मानसिक बीमारी शारीरिक में आती है। 20% ही ऐसी बीमारी है जो डायरेक्ट शारीरिक में आती है। तो यदि भावनात्मक कारण है तो हम टैबलेट खाकर उस बीपी को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि हमें बार बार गुस्सा आ रहा है, हम गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाए और बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो डॉक्टर तो वही बोलेंगे कि आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा दवाई, और लाइफ टाइम खाएंगे और वो खाते खाते जिएंगे, उस दवाई का साइड इफेक्ट भी दूसरे अंगों को पड़ता जाएगा। योग जो है उस मेन कारण को दूर करेगा। योग ये कहता है कि किस कारण से, उसको कारण को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग नाड़ी भी चेक कर लेते हैं कि वात पित्त कफ डिसबैलेंस तो नहीं है, या व्यक्ति को कोई टेंशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, या भावनात्मक तनाव तो नहीं है। उन कारणों को पकड़ते हैं और कारण को ही दूर करते हैं। कारण को दूर कर दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है जी। तो ये कुछ हमारे साथ जो कि मुख्य रूप से प्रॉब्लम है, जो कि आपने बताया अपने तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, अगर सपोज कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो, रोग हो, तो आप उसको आप कमेंट करिएगा। हम अगर आप लोगों का ज्यादा फीडबैक मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, हम दोबारा से एक बार सर जी को अपने प्रोग्राम पे बुलाएंगे और खुद योग करके बताएंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन सी बीमारियां हैं उसको हम सही कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि मणुकासन हो गया या और भी शवासन हो गया, किस तरीके से, मतलब शवासन होता क्या है, मणुकासन होता क्या है, जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो इसके किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आपको बेकायदे इस वीडियो के अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तभी अगला वीडियो आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग अपने जीवन में कोई भी तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करके अपने रोग के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का रोग है। हम उस कमेंट को देखेंगे, आपकी कमेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द हम अगली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अंत में सर, हम आप देश के नौजवानों को, जो कि नौजवान आज के टाइम में एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से व्यसन का शिकार हो चुका है। उन्हें तो ना योग से कुछ मंत्र है, उनको तो लगता है कि अभी जो वर्तमान में जी रहे हैं हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। जो योग के लिए माध्यम से जो युवा जो हमारे, जो कि योग से पूरी तरीके से कट चुके हैं, उनको आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे महादेव इंडिया के इस मंच के माध्यम से? जी, आपने जैसे नशा का नाम लिया, नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल दुखदाई। नशा तो सारे समस्याओं की जड़ है। तो जिस व्यक्ति को सुखी जीवन जीना चाहिए, वो व्यक्ति जो है नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करे। और योग में टेक्निक है, उपाय है। हमने कई लोगों का सिगरेट छुड़ाए हैं, शराब छुड़ाए हैं और गुटखा छुड़ाए हैं, बहुत सारे नशा को छुड़ाए हैं और बहुत आसानी से आप छोड़ सकते हैं। कोई दवाई नहीं खाना है आपको, बस आप योग से जुड़ जाएंगे और योग में आपको क्या क्या करना है उस प्रयोग से द्वारा। यदि आप उदाहरण के लिए आप देखना चाहते हैं कि सामान्य सा मैं व्यवहारिक बता दे रहा हूँ, जैसे किसी को कहते हैं लोग कि हमें स्वाद को कंट्रोल नहीं हो पाता है। समोसा देख लिए तो मुझे समोसा खाए बिना रहा नहीं जाएगा, या रसगुल्ला का तो मैं इतना हूँ कि मैं रसगुल्ला, भले डायबिटीज है, रसगुल्ला दे गया तो बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। वो व्यक्ति केवल खेचरी मुद्रा करे, जीभ को पलट कर तालू से टच करना है और खेचरी मुद्रा का अभ्यास करे, उसको अपने आहार पर कंट्रोल हो जाएगा। वैसे हम किसी भी इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं। आंखों को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको टेक्निक है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं नहीं नशा तो बुरा है, उनको महसूस भी होता है, इससे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन कहते हैं इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप 100% छोड़ सकते हैं। आपको मैं उपाय बताऊंगा। और जो युवा
योग के फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो किसी प्रकार के उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, किसी प्रकार को मार्गदर्शन की जरूरत है तो मैं कभी भी तैयार रहूंगा। अपने गांव क्षेत्र के नौजवान आगे बढ़े, इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और योग से केवल योग के फील्ड में नहीं, व्यक्ति किसी भी फील्ड में आगे जा रहा है तो उसमें योग बहुत बड़ा उपयोगी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया सर। अभी आप बात कर रहे थे डायबिटीज से ही जुड़ी हुई है। आपको मालूम होगा एक डायबिटीज की छोटी सी टैबलेट टाइप की होती है, जिससे बोला जाता है कि आप अगर आप मतलब कि मीठा नहीं खा सकते तो वो टैबलेट होती है, उसको चाय में मिला के खा सकते हैं, जो चाय को मीठा कर देगी। या फिर आप जिस तरीके से खीर में डाल के खा सकते हैं, दूध में डाल के खा सकते हैं, तो वो आपको चाय को या दूध को मीठा कर देगी। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए, क्या ये हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है? इसके ऊपर आप थोड़ा शॉर्ट में प्रकाश डाल दें। देखिए, दवाई का मतलब ये होगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त चीज लेते हैं। स्वास्थ्य को चाहिए नहीं, वो भोजन के अतिरिक्त जो लेते हैं वही दवाई बनती है। तो दवाई हमारे शरीर को नहीं चाहिए, किसी प्रकार की दवाई नहीं चाहिए। तो कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा, परसेंटेज कम बेसी हो सकता है। ये है कि चीनी खाने से आपको ज्यादा नुकसान करे, वो टैबलेट खाने से कम नुकसान करे। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल जो है एकदम फ्रेश है, उसके भी साइड इफेक्ट हैं और शरीर पर पड़ते हैं। तो हम क्यों नहीं डायबिटीज को ही खत्म कर दें और सारे मिठाई खाइए, सब कुछ खाइए। हमारे नगर में कई लोग की डायबिटीज ठीक हुआ। अभी सूरत सुबह आए थे भाई, वो प्रोस्टेट की बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो ऐसे ही उनके समाधान में लड़के को लेकर के आए थे, यादव जी उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो कई लोग यहाँ पर आते हैं, सुबह जब मैं गाँव आ जाता हूँ तो गाँव के लोग भी 10-20 लोग हर बार अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों ये वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे। हालांकि हमारे पास अगर रोग की लिस्ट हम निकालें तो हमारे साथ हमें लग रहा है कि 5 से 6 घंटे लग जाएंगे पूरे के पूरे रोग के बारे में बताने में। अंत में सर एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि रोग की मैं बात करूंगा, वो हर लोगों को होता है, मोटापा किस तरीके से कंट्रोल करें, इसके ऊपर आप शॉर्ट में थोड़ा बता दें। देखिए, मोटापा बीमारियों का बाप है जी। सामान्यतः लोग इसको मानते नहीं कि बीमारी है जी। हमको कुछ नहीं, बस मोटापा है जी। लेकिन मोटापा होने का मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर बीमारियां अब पैदा होगी। जी जी जी। पैदा करने की क्षमता उसके अंदर आ गई। तो मोटापा क्या होता है, अतिरिक्त चर्बी होती है। हमारे शरीर को चर्बी चाहिए, उससे ज्यादा चर्बी शरीर के अंदर जाती है तो वो अतिरिक्त चर्बी बन जाती है। तो खान पान में तो जो वसा वाले चीज उसको हम बैंड करें ही, उसको नहीं उपयोग करें। साथ साथ में फैट को गलाने के जो आसन है, ज्यादातर वसा कहाँ होती है, पेट पर होती है। यदि व्यक्ति केवल कुछ नहीं करे तो खड़े खड़े अग्निसार क्रिया करे, जैसे कपालभाति बैठ कर करते हैं ना, वैसे खड़े होकर के श्वास छोड़ के झुक गए और पेट को झटका देते गए, तो ये अग्निसार क्रिया हो जाती है। ये आप क्रम बनाए कि आज 20 किए तो कल 25 करेंगे, 50 करेंगे, इसको लेते जाइए। हालांकि आपको बीपी नहीं होना चाहिए, बीपी होगा तो बीपी को बढ़ाएगा। और कोई तकलीफ है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस पेट का ऑपरेशन हुआ तो नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है, और मासिक धर्म के समय लेडीज को नहीं करना है, और हाई बीपी वालों को नहीं करना है। इसके अतिरिक्त कोई भी करे उसको फायदा होगा, और वजन जो है केवल अग्निसार से दूर हो जाएगा। और बहुत सारे उपाय हैं वजन को दूर करने के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जो मैक्सिमम हर 10 में से 10, 8, 9 लोगों के इस तरीके के रोग होते हैं। डायबिटीज की बात करें, मोटापा की बात करें, तो ये लोगों के पास ऐसी बीमारियां होती हैं। तो आपको लोगों को सर ने बताया, योग गुरु ने बताया कि आप किस तरीके से इन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है, आप जानना चाहते हैं, जैसे अभी सर ने बताया मंडूकासन के बारे में या और किसी आसन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मंडूकासन किस तरीके से करते हैं, तो भैया जाहिर सी बात है, फिर से हम बोल रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि हमें ये समस्या है। हम आपके लिए एक बार दोबारा से सर को लेके आएंगे लाइव, और सर खुद करके बताएंगे मंडूकासन क्या होता है, मोटापा किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से व्यायाम करेंगे, योग करेंगे तो मोटापा कम होगा, या XYZ कोई भी आपको रोग हो तो सर बताएंगे। खैर, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके पास कोई भी समस्या हो रोग से संबंधित, जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपका ज्यादा कमेंट आएगा, अगर इस वीडियो पे आप लोग का अच्छा प्रतिक्रिया आएगी, तभी हम दोबारा वीडियो लेके आएंगे सर का, वरना नहीं लाएंगे, हम पहले बोल दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपको समस्या हो कमेंट करिएगा। हम दोबारा से सर को एक बार लाइव लेके आएंगे, करके बताएंगे सर किस तरीके से रोग को सही किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, तभी हम अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। खैर सर, अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर के बारे में मैं बता दूं, सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के माध्यम से। स्क्रीन पे आपको दोबारा से फोटो दिख रही है वो वाली, जब इनको 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति के माध्यम से सर को पुरस्कृत किया गया था, गोल्ड मेडल दिया गया था। ये अपने आप के लिए मैं बता दूं कि सर सूरत में रहने वाले, वर्तमान में बलिया जिले हमारे आपके सहतवार नगर पंचायत में मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सहतवार से एक व्यक्ति को गोल्ड मेडल दिया जाता है योग के क्षेत्र में। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, महादेव इंडिया।